कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के तृतीय सोपान अरण्य कांड का श्रवण करते हैं। कल तृतीय सोपान अरण्य कांड का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल की थाह पाना चाहता है और माता सीता जी के चरणों में चोंच मारकर घायल कर देता है। आइए दोहा संख्या 1 से आरंभ करते हैं। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करऊं कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परुनेह, तासन आई कीन्ह छलो, मूरख अब गुण गे हो सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा ही प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों की घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजीवा यस भय पावा, धर्निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भागा चला। वह अपना असली रूप धर के पिता इंद्र के पास गया, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी वायस भय पावा, धर्निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धर के अपने पिताजी इंद्र के पास गया, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको शरण नहीं दी। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित भाकुल भय शोका। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह कौवा बहुत ही निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह कौवा ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय से व्याकुल होकर भागता फिरता रहा। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर की बात है
किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का द्रोही होता है। काहू बैठन कहारा ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर की बात रही, किसी ने उस कौवे को बैठने तक के लिए नहीं कहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो भगवान श्री रामचंद्र जी का द्रोही होता है। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विधु वदनी वै तरणी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी भै तरणी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी, उसके लिए वैतरणी नदी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी वै तरणी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी, उसके लिए वैतरणी नदी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो प्रभु श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकार प्रणत हित पाही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। श्री नारद जी ने जयंत को बहुत ही व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय कहे सि पदु जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर सभय गहे सि पदु जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु भगवान, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊं। सुन कृपाल यतियारत बानी,
एक नयन करि तजा भवानी, निज कृत कर्म जनित फल पायौ, अब प्रभु पाहि शरण तके आयौ, सुनि कृपाल अति आरत बाणी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, हे भवानी, कृपालु श्री रघुनाथ जी, कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। निज कृत कर्म जनित फल पायौ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयौ, सुन कृपाल यति आरत बाणी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, हे भवानी, कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तिह कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ कर छो, को कृपाल रघुबीर सम, को कृपाल रघुबीर सम। कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तिह कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ कर छो, को कृपाल रघुबीर सम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उस मूर्ख कौवे को छोड़ दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। जय सिया राम।